नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज। इस समय खड़ा हुआ हूँ मैं उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में, जहां पर आज दुर्ग अभियंता पूर्व एमईएस बरेली के मुख्य द्वार पर एआईडीईएफ एवं यूपी एमईएस वर्कर्स यूनियन मुख्यालय के आदेश के अनुसार राष्ट्रव्यापी 1 घंटे की हड़ताल की गई, जिसमें बरेली परिक्षेत्र के वरिष्ठ कॉमरेड ब्रजेश कुमार जी ने यूनियन की मांग पत्र को अपने भाषण में कर्मचारियों को पढ़कर सुनाया। मांगे निम्न प्रकार रही: एंटी वर्कर लेबर कोड को वापस किया जाए, पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए, ट्रांसफर नीति में बदलाव करना तथा मृतक आश्रित कोटे में नौकरी को 100% की जाए और एमईएस विभाग में ठेकेदारी की प्रथा को खत्म किया जाए। उक्त हड़ताल में कॉमरेड ससपाल सिंह, कॉमरेड रामनाथ सिंह, कॉमरेड प्रमोद कुमार सिंह, कॉमरेड वेद प्रकाश सिंह, कॉमरेड राजकुमार सिंह आदि कर्मचारी मौजूद रहे। कैमरा पर्सन केशव यादव के साथ विमलकांत, उत्तर प्रदेश, जिला बरेली। जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद जिंदाबाद, एडीएफ जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड ब्रजेश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड रामनाथ जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड ब्रजेश जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड वेद प्रकाश जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड प्रमोद कुमार जी जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड शिशुपाल जी नेताजी जिंदाबाद जिंदाबाद, कॉमरेड राजकुमार जी, कॉमरेड सभी यूनियन के सदस्य जिंदाबाद जिंदाबाद। फेरी से काम करने के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारे जितने भी फेडरेशंस हैं देश भर में, उन्होंने आह्वान किया है कि उनसे संबद्ध सारी यूनियनें जो है आज जगह जगह पे अपने स्थानों पर धरना और प्रदर्शन कर रही हैं। इस धरना प्रदर्शन का कुछ हमारे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं और हमारे एमईएस के ही नहीं बल्कि हमारे जितने भी डिफेंस के जितने प्रतिष्ठान हैं उन सारों के इसमें मुद्दे शामिल हैं। तो आज की मैं चाहूँगा कि आज की हमारी अध्यक्षता हमारे 2 वरिष्ठ कॉमरेड हैं जो कि बिल्कुल आगे पीछे जा रहे हैं, श्री रामनाथ जी हमारे उपाध्यक्ष जी, और आज की जो है साथियों, जैसा कि हम लोगों के कुछ मुद्दे हैं जो मैं आपको बताऊंगा पढ़ करके। वैसे तो मिले जुले एमईएस के तो कुछ कमी मुद्दे हैं इसमें, ठीक है। जैसे कि हमारा जो न्यू पेंशन स्कीम वाले हैं तो उनको जो है पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। नाइट ड्यूटी अलाउंस की जो हमारी सीलिंग है उसको हटाया जाए। जो हमारे एमईएस में ठेके की प्रथा चल रही है उस ठेके की प्रथा को समाप्त किया जाए। चौथा, हमारा जो ड्रेस अलाउंस है, ड्रेस अलाउंस का हमारा बहुत बड़ा मुद्दा है, तो संभवतः जल्दी ही पेमेंट होने की उम्मीद है। और हमारे जो मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, यूपीएमएस वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद, यूपीएमएस वर्कर्स यूनियन जिंदाबाद। साथियों, तो ड्रेस अलाउंस के बारे में हम लोग का जोर ये है कि जगह जगह जैसे कोर्ट केस किए गए, जगह जगह कोर्ट केस ना करके एक सरकार एक सामूहिक रूप से एक उसका आर्डर निकाल दे कि सभी को ड्रेस अलाउंस मिलना चाहिए। जिस तरीके से अभी क्या हुआ कि जो बंदे हमारे 30 जून को और या 31 दिसंबर को जो रिटायर हुआ करते थे तो उनके लिए, और उनका इंक्रीमेंट अगर जो 31 दिसंबर को जो रिटायर हुआ है उसका इंक्रीमेंट लगा करता था 1 जनवरी के लिए, और जो सभी जो 30 जून के रिटायर हुआ करते थे उनका इंक्रीमेंट लगा करता था 1 जुलाई के लिए। तो सरकार क्या थी, वो पेंशन चले जाया करते थे लेकिन उनको इंक्रीमेंट का फायदा नहीं देती थी। जबकि इंक्रीमेंट तब लगता है जब कोई भी इंडिविजुअल हमारा जो है 12 महीने की सर्विस कर लेता है, उसको उपरांत लगता है, और ये उसका जायज़ पॉइंट था। नहीं सरकार ने दिया, लेकिन जब वो कोर्ट केस में गए तो वो लोग जीते, और जीतने के बाद उन्हें कोर्ट के द्वारा जो है उन्हें आदेश दिया गया और उनको उसका लाभ मिला। परंतु ये सब सारी प्रक्रियाएं फिर पूरे देश से गई, हर जगह से प्रतिष्ठानों से गई,
जिस तरीके से जो हमारा ड्रेस अलाउंस का चल रहा है, तो सरकार ने एक सामूहिक उसको जो है लेटर जो है नोटिफिकेशन जारी किया, और अब क्या है, बगैर कोर्ट केस के सभी के लिए एक इंक्रीमेंट का फायदा मिल रहा है। ये सारी चीज़ें हमारी और फेडरेशन की सारी ये जो है, जो हम लोग संघर्ष करते हैं उसी का नतीजा है, ये सब चीज़ें मिल रही है। और साथ ही मैं कहना चाहूँगा कि आज हम लोग जो खड़े हुए हैं गेट पर, देख रहे हैं कितनी संख्या में खड़े हुए हैं। कोई समय ऐसा हुआ करता था यहाँ पे कम से कम 200, 250, 500 आदमी खड़ा हुआ करता था, जिससे कि प्रशासन की, जब हम लोग खड़े होते थे और काम बंद हो जाता था, तो प्रशासन की जड़ें हिल जाती थी। लेकिन आज का दौर क्या है, आज का दौर ये है, देख ही रहे हैं कि इतने लोग कम हैं। इसलिए मैं बार बार यही अपील करना चाहूँगा कि हम लोग संगठित रहो। संगठित रहने में ही हम लोग का जो है फ़ायदा है। अगर हम लोग संगठित नहीं रहेंगे, अपने अपने कार्यकलापों में लिप्त रहेंगे, ठीक है, तो हम लोग का संगठन दिनों दिन कमज़ोर होता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी वैसे ही संख्या कम होती चली जा रही है। तो मेरा आप सभी लोगों से आग्रह है, विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी लोग संगठित रहो। हम लोग पुराने लोग चले जाएंगे, सामान आप लोगों को ही संभालेंगे। जिस तरीके से हम सभी लोगों ने अभी तक सबको संगठित कर रखा, उसी तरीके से आगे भी आप लोग सब लोग संगठित रहो। थोड़े बहुत अगर कहीं किसी के आप मतभेद होते हैं तो उसको बैठ करके सुलझाओ। नहीं तो एक दिन वो आएगा, जैसे कि आजकल आप चार्ट सेंटर में चले जाइए, आप सप्लाई डिपो में चले जाइए, आप सिग्नल में चले जाइए, आप इधर उधर जो भी हमारे यहाँ जो सिविलियन एम्प्लॉइज हैं जो काम करते हैं, वहाँ भी 50-50, 100 संख्या है। लेकिन उनकी जो क्या दशा हो रही है वो उन्हीं बंदों से पूछो। हमारे पास आते हैं, आने के बाद में काफ़ी अपनी समस्याएं लेकर के आते हैं, लेकिन हम उनकी समस्याओं को दूर नहीं कर सकते। लेकिन वो विचार हमारी यूनियन बन जाए। तो साथियों, वहाँ पर इतना ज़्यादा उनका उत्पीड़न किया जाता है, वो वही जानते हैं। और अगर हम लोग संगठित नहीं रहे, एक नहीं रहे, तो वही दशा हमारी भी होगी, तो इन संसाधनों में होगी। तो अभी भी वक्त है, सब लोग इस चीज़ के लिए मन से, विचार से सोचो। बताओ कौन कौन चाहता है हम लोग संगठित रहें? हाथ खड़े करके अपनी समर्थन को। जब सब चाहते हैं, धन्यवाद, जब सब चाहते हैं हम संगठित रहें, तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी बातें क्यों हो रही हैं? कहीं पर किसी तरीके का हम लोग सब लोग जाएं, कहीं भी जाएं, अधिकारी के पास जाएं, हम सब लोग मिल करके जाएं, मिल करके उस पर प्रेशर बनाएं। अगर कोई काम नहीं हो रहा तभी हमारा काम होगा। ऐसे मौके बहुत कम आते हैं, हम सब लोग इकट्ठे होते हैं। आज का दौर क्या चल रहा है, मैं एक कुछ और भी जिक्र करना चाहूँगा यहाँ पर। आज साथियों, बरेली स्टेशन पे चीज़ की छवि बहुत ही ज़्यादा प्रशासन की नज़र में खराब है। क्यों? उसका एक कारण है, क्योंकि एनोनिमस कंप्लेंटें हमारे यहाँ बहुत सारी आ रही हैं। कभी